कोलकाता के ग्रीस पार्क में संघ नेत्रालय किसी तारीफ का मुकाम है। यहाँ पे बहुत सारे गरीब और ज़रूरतमंद लोगों का फ्री में न सिर्फ आई चेकअप किया जाता है बल्कि उनका ऑपरेशन भी किया जाता है। इसके अलावा आप पैसे देकर भी ऑपरेशन करा सकते हैं मैडम कीमत में सर्विस चालू जाता है। जो खर्च आप बाहर में 30-35 हज़ार में करते हैं वो यहाँ 10 से 15-20 हज़ार के अंदर वो सर्जरी ऑपरेशन हो जाता है। यहाँ अक्सर कैटरेक्ट के ऑपरेशन फ्री में किया जाता है। मैंने इस मौके पर संघ नेत्रालय के जनरल सेक्रेटरी आलोक दमानी से बातें की तो उन्होंने इस शाखा के बारे में बहुत सारी बातें हमें बताई। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ हमें कहा। हाँ वीडियो करो सर। आलोक दमानी जी, मेरे चैनल शमीम लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। मैं जानना चाहता हूं कि आपका जो ये संघ नेत्रालय है किस तरह से ये आप लोग सर्विस देते हैं पेशेंट को जी। और क्या क्या यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। जो खास तौर से गरीब लोग हैं वो यहाँ आते हैं, हमने सुना है कि वो अपना ऑपरेशन भी मुफ्त करवाते हैं, फ्री में करवाते हैं। तो आप अपने चूँकि आप इस संघ के सेक्रेटरी भी हैं तो इस बारे में आप बताएं कि आप लोगों को क्या किस तरह का सर्विस देते हैं। बस जी, मैं पहले बता दूं, मैं नागरिक स्वास्थ्य संघ से पिछले कई सालों से जुड़ा हुआ हूं और नागरिक स्वास्थ्य संघ 1951 से कलकत्ता में लोगों को आंखों का मुफ्त ऑपरेशन करने की सुविधा देती है। हमारा मेन एम ही है कि आंखों का ऑपरेशन, निःशुल्क ऑपरेशन। और पहले तो बड़ी मात्रा में कैंप लगते थे, वहाँ पर ऑपरेशन होता था, लेकिन अभी हमारा परमानेंट हॉस्पिटल हो गया पिछले कुछ सालों से। तो हम यहाँ पर हमारा एडवांस ओटी है और जैसे फेको मशीन है, लेटेस्ट मशीन है, उसके द्वारा हम ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन में कोई प्रकार का भी क्वालिटी में हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। हम सबसे बेस्ट क्वालिटी देना चाहते हैं। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है हम उससे ऑपरेशन करते हैं। और हमारा मेन एम है जिनके पास में पैसे का अभाव है उनको ऑपरेशन करना निःशुल्क। हमारे यहाँ पर कुछ कम चार्ज में भी हम ऑपरेशन करते हैं। जिनको बेटर लेंस लगाना होता है तो वो भी यहाँ ऑपरेशन कर सकते हैं। और मार्केट से हम लोग का जो दाम है बहुत कम है, क्योंकि हमारा मोटो पैसा कमाना नहीं है। हम समाज की सेवा के लिए यहाँ बैठे हैं और मुफ्त ऑपरेशन के साथ में कम शुल्क में भी ऑपरेशन हम करते हैं। और हम यहाँ पर हमारे यहाँ पर बंगाल से कई ग्रामीण इलाके से लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। तो हम उनको यहाँ पर आराम से रखने की व्यवस्था भी करते हैं। दिन भर वो आराम करते हैं और रात को अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि हमारा डे केयर हॉस्पिटल है। यहाँ रात को रुकने का कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम सारा दिन उनका टेक केयर करते हैं। और हमारा सब एक्सपर्ट स्टाफ है, जो डॉक्टर वो भी एक्सपर्ट है और जो नर्सिंग स्टाफ है वो भी सब एक्सपर्ट है। एक भी नॉन स्किल्ड स्टाफ हम नहीं रखते हैं। और पेशेंट का पूरा ख्याल रखा जाता है कि किसी प्रकार का भी तकलीफ ना हो उसको। अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने एक OCT और याक लेजर मशीन भी हम लोग के यहाँ पर लगी है, जो कि बहुत कम जगह आपको मिलती है। अभी आपको आप देखेंगे उधर जाएंगे तो जो हमारे मशीनें पड़ी हुई है, उसमें क्या होता है कि अगर आपको आंखों में कोई प्रकार की समस्या है और आपका किसी भी टेस्टिंग से पता नहीं चल रहा है तो आप OCT के माध्यम से पता कर सकते हैं। उसके होते हुए हम लोगों ने बहुत कम पैसे में उसको फैसिलिटी की है। सर, बंगाल में बहुत सारे आंखों के मरीज पाए जाते हैं, इसका मूल उद्देश्य कुछ बता सकेंगे आप? नहीं, आप देखिए, आंखों का मूल उद्देश्य ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जो वरिष्ठ ज़्यादा जो खान पान के ऊपर में ही ज़्यादा तकलीफ होती है। आंखों का ऑपरेशन से खान पान का बड़ा ज़्यादा संबंध है। अगर खान पान आपका ऐसा हो कि वो आपका थोड़ा हजम नहीं हो पा रहा हो कहीं पे, तो वो कहीं ना कहीं जाके ये मुकस बन जाता है और वो ये मोतियाबिंद की दाने की में आंखों में भी हो जाता है। आप दूर दूर के लोगों को कैसे बताते हैं कि हमारे यहाँ पे ये सर्विसेज दिया जाता है? दूर दराज के लोग जो है, जो ग्रामीण इलाके में रहते हैं, जो कलकत्ता से बहुत दूर है, गांव के तरफ अगर हम जाएं, बंगाल में बहुत सारे गांव हैं,
तो उनको आप अपना मैसेज कैसे पहुंचाते हैं, किस जरिया से पहुंचाते हैं ताकि वो यहाँ आके अपना इलाज करवा सकें? हमारे यहाँ पर ये हम तो वहाँ पर जा नहीं पाएंगे अगर बिना वहाँ लोकल कोई सपोर्ट ना हो। तो हम बंगाल के गांवों में जो क्लब है और या फिर कोई संस्था है जो वहाँ सेवा का कार्य करती है, एनजीओ, उससे हमारा कई संस्थाओं से संपर्क है। वो भी पिछले कुछ सालों से वो हमारे यहाँ पेशेंट लेके आते हैं, तो हमारी टीम वहाँ जाती है। हमारी टीम सुंदरवन तक भी जाती है। तो हमारी टीम वहाँ जाती है और वहाँ जाके वो टेस्टिंग करती है, उसको देखते हैं कि कौन कौन से व्यक्ति को ऑपरेशन की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम वो लोकल क्लब मदद करता है, लोकल जो एनजीओ वो मदद करता है, क्योंकि लोकल अरेंजमेंट वो लोग करते हैं और बाद में कि मेडिकल सारा अरेंजमेंट हम लोग का होता है। सर, अगर हम एक बात आपसे पूछे कि आप लोग इतना खर्च करते हैं जी, तो ये फंडिंग किस तरह से होती है? हम लोग चंदा लेते हैं। बेसिकली हम लोग जो संस्था है मारवाड़ियों के द्वारा स्थापित की हुई संस्था है और उसके 99% जो मेंबर है वो भी मारवाड़ी हैं और कुछ एक दूसरे भाषा वाले भी हैं और सभी लोग हम लोग आपस में चंदा देकर और डोनेशन देकर ये संस्था को चलाते हैं। ये संस्था डोनेशन के माध्यम से ही चलती है। एक महीने में सर कितने लोगों के ऑपरेशन हो जाती होगी, एक अनुमान? नहीं, एक महीने में देखिए ऐसे जैसे अभी हम लोग 11 तारीख को ऑपरेशन करने वाले हैं, उसमें हमारा टारगेट है 100 आदमी का ऑपरेशन करेंगे। फिर 18 तारीख को फिर ऑपरेशन करने जा रहे हो, उसमें भी 100 आदमी का करेंगे। तो ये अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल काम है कि कौन सा महीने में कितना क्या होगा, कैंप हो रहा है, कितना ऑपरेशन होगा। हमारे पास में जब कोई डोनर आता है कैंप करने के लिए तब हम बड़ा कैंप करते हैं। अदरवाइज डे टू डे में हमारे यहाँ पर 2 ऑपरेशन, 4 ऑपरेशन, 10 ऑपरेशन मुफ्त हम लोग करते हैं। वो सुविधा देख लेते हैं, जब भी 2, 4, 10 आदमी इकट्ठा हो जाते हैं तो हम लोग उसको मुफ्त को ऑपरेशन कर देते हैं। सर, आपका संस्था क्या आई डोनेशन का भी कुछ काम करता है? अभी हम लोगों ने इस क्षेत्र में तो कुछ विशेष किया नहीं है, लेकिन इच्छा है आगे आने वाले दिनों में आई डोनेशन के लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आंखें लग सके। अभी इस क्षेत्र में हम लोग कर नहीं पाए हैं, लेकिन कोशिश करेंगे और इच्छा भी है कि इस क्षेत्र में हम कुछ काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। कोई विशेष मैसेज देना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से? जी हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से निवेदन करना चाहूँगा, आपके आसपास में कोई भी व्यक्ति जिनको आंखों में मोतियाबिंद की तकलीफ है, आप हमारे संस्था में भेजिए उनको। हम बिना पैसे के और जो अगर अच्छा लेंस वो लगाना चाहते हैं, मतलब इम्पोर्टेड लेंस भी हम लगाते हैं, तो बहुत ही कम पैसे में भी हम ऑपरेशन करते हैं और बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी से ऑपरेशन करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई संस्था में आप ऑपरेशन करवाएंगे तो ऑपरेशन की या मेडिकल की गुणवत्ता खराब होगी। A1 क्वालिटी का ऑपरेशन होता है। हमारा यही मैसेज है, हम सबको ये मैसेज देना चाहते हैं, चाहे मुफ्त में ऑपरेशन हो या पैसा देके ऑपरेशन हो, हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो आप लोग ये माध्यम से हम चाहेंगे कि आप सब अपने आस पड़ोस में या कोई जान पहचान में किसी को भी आंखों की तकलीफ हो, एक बार हमारे यहाँ पर आके जांच जरूर करवाएं। अगर आपको लगे उचित हो तब ऑपरेशन करवाएं, अन्यथा जहां आपकी मर्जी आप जा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।